बिहार की राजधानी पटना अब देश के चुनिंदा शहरों की लिस्ट में शामिल होने जा रही है, जहां टूरिज्म फ्रेंडली वाटर मेट्रो की शुरुआत होगी। गंगा नदी के किनारे बसे इस ऐतिहासिक शहर में अब लोग और पर्यटक आधुनिक, सुरक्षित और प्रदूषित रहित जहाजों से सफर कर पाएंगे। दीघा घाट से कंगन घाट तक चलने वाली ये सेवा न सिर्फ ट्रैफिक का बोझ कम करेगी, बल्कि पटना के पर्यटन को भी नया आयाम देगी। 19 सितंबर 2025 को गुजरात के भावनगर में बिहार सरकार के पर्यटन विभाग और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौता का मुख्य उद्देश्य पटना में एक टूरिज्म फ्रेंडली अर्बन वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करना है, जिसे आमतौर पर वाटर मेट्रो के नाम से जाना जाएगा। सरकार का दावा है कि ये प्रोजेक्ट न केवल पर्यटकों के लिए सुविधाजनक होगा और आकर्षक साधन बनेगा, बल्कि राजधानी के लोगों के लिए यातायात का नया, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प देगा। इस प्रोजेक्ट्स के तहत एमवी निषाद राज जैसे लेटेस्ट हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक कैटामरान जहाज जैसे चलेंगे। ये जहाज बैटरी और हाइब्रिड मोड दोनों पर चल सकता है। इससे जीरो कार्बन निकलेगा। इसमें करीब 100 यात्रियों के लिए आरामदायक सुविधा उपलब्ध होगी। 908 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट्स के एमओयू पर IWAI के चेयरमैन सुनील कुमार सिंह और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के मैनेजर डायरेक्टर नंद किशोर ने साइन किया है। वाटर मेट्रो दीघा घाट से लेकर कंगन घाट तक चलेगी। यह दीघा पर्यटन घाट से चलकर NIT घाट और गाय घाट होते हुए कंगन घाट तक पहुंचेगी। इसका ट्रायल जल्द ही पटना में किया जाएगा। वैसे आने वाले दिनों में पटना में 10 और स्थान चुने जाएंगे, जहां वाटर मेट्रो का परिचालन किया जाएगा। इस शहर के वाटर टूरिज्म में बड़ा बदलाव आएगा। ये प्रदूषण कम करने और यात्रा के समय को घटाने में भी लोगों को मदद करेगा। वैसे पटना वाटर मेट्रो शुरू होते ही ये देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो जाएगा जहां ऐसी लेटेस्ट टूरिज्म फ्रेंडली अर्बन वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। वैसे पटना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का शहर माना जाता है। यहाँ गोलघर, कुम्हरार, अगम कुआं, किला हाउस, गांधी संग्रहालय, पटन देवी मंदिर, सब्जी बाग, जमा मस्जिद और मौर्यकालीन स्थल जैसे कई आकर्षण हैं। साथ ही गंगा नदी का प्रभाव इसे और भी खास बनाता है। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट से इन जगहों पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में बड़ा इजाफा होगा। पर्यटक नाव या छोटी बोट के बजाय आधुनिक जहाज से सुरक्षित और आरामदायक यात्रा कर सकेंगे। वैसे वाटर मेट्रो शुरू होने के बाद पटना देश के उन चुनिंदा शहरों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां इस तरह का अत्याधुनिक शहरी जल परिवहन मौजूद है। वैसे इससे पर्यटन की पहचान एक मॉडर्न टूरिस्ट डेजिग्नेशन के रूप में बनेगी। वैसे सरकार का साफ लक्ष्य है कि आने वाले सालों में वाटर मेट्रो को और भी विस्तारित किया जाएगा। भविष्य में इसे हाजीपुर, सोनपुर और मंझी जैसे गंगा के किनारे बसे अन्य शहरों से जोड़ा भी जा सकता है। इससे न केवल पर्यटन बल्कि व्यापार और औद्योगिक गतिविधियां भी बढ़ेगी। खैर, पटना वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट्स बिहार के लिए केवल एक परिवहन सुविधा नहीं, बल्कि एक पर्यटन क्रांति साबित होगा। ये राजधानी को प्रदूषण से राहत देगी, ट्रैफिक का बोझ कम करेगा, रोजगार पैदा करेगा और सबसे अहम, बिहार को देश और दुनिया के टूरिज्म मानचित्र पर और मजबूती से स्थापित करेगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।